ये कहानी एक पुराने और वीरान बंगले की है जो शहर के एक सन्नाटे भरे कोने में स्थित था। लोग इसे भूतिया बंगला कहते थे क्योंकि उस बंगले में अक्सर रहस्यमयी आवाजें और चीखें सुनाई देती थीं। कई लोगों का कहना था कि वहां एक आत्मा बसी हुई है जो किसी से बदला लेना चाहती है। एक समय की बात है कि इस बंगले में एक खुशहाल परिवार रहता था, मगर एक भयानक घटना ने उनके जीवन को तबाह कर दिया और उसके बाद से बंगला सुनसान पड़ा है। इस परिवार की बेटी निशा की आत्मा बंगले में ही भटकती रहती है और लोगों का मानना है कि वह किसी से बदला लेना चाहती है। राहुल नाम का एक युवक इस भूतिया बंगले की सच्चाई जानने के लिए बहुत उत्सुक था। उसने इस बंगले के बारे में बहुत सी कहानियां सुनी थी और वह चाहता था कि इस रहस्य को खुद सुलझाए। उसने अपने दोस्तों को इस रहस्यमयी यात्रा पर चलने के लिए तैयार किया। राहुल के दोस्तों में उसकी सबसे अच्छी दोस्त रीना और उसका करीबी मित्र करण भी शामिल थे। तीनों ने एक योजना बनाई और तय किया कि वे रात में बंगले में जाकर वहां की सच्चाई का पता लगाएंगे। रात का समय था और आसमान में घने बादल छाए हुए थे। राहुल, रीना और करण बंगले के मुख्य द्वार पर पहुंचे। उनके दिलों में डर था, मगर रहस्य को सुलझाने का जुनून उनके भाई पर हावी था। बंगले में कदम रखते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। बंगले का वातावरण सर्द और अजीब सा था और हर कदम पर उन्हें किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, उन्हें दूर से किसी के रोने की हल्की आवाज सुनाई दी। राहुल ने कहा, शायद ये निशा की आत्मा है, हमें ध्यान से हर चीज पर नजर रखनी होगी। तीनों ने बंगले के बड़े हॉल में प्रवेश किया, जहां एक पुरानी पेंटिंग टंगी हुई थी। पेंटिंग में एक मासूम लड़की की तस्वीर थी जिसके चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान थी। रीना ने पेंटिंग के नीचे लिखा संदेश पढ़ा, जिसमें लिखा था, मुझे न्याय चाहिए। उन्हें एहसास हुआ कि ये वही लड़की है जिसकी आत्मा इस बंगले में भटक रही है। राहुल ने जोर से कहा, निशा, अगर तुम यहां हो तो हमें तुम्हारा दर्द बताओ, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और हॉल की खिड़कियां अपने आप खुल गई। उनके सामने एक धुंधली छाया प्रकट हुई जिसने दर्द भरी आवाज में कहा, मैं निशा हूं। इस बंगले में मुझे धोखे से मारा गया, मुझे इंसाफ चाहिए। निशा की आत्मा ने उन्हें अपनी कहानी बताई। उसने बताया कि उसके परिवार को बुरी नजर लगी थी। उसके पिता के एक बिजनेस पार्टनर ने उनके साथ विश्वासघात किया और पूरे परिवार की हत्या कर दी। निशा की आत्मा अब उसी व्यक्ति से बदला लेना चाहती थी जिसने उसके परिवार की खुशियां छीन ली थीं। राहुल ने निशा से वादा किया कि वह उस गद्दार को ढूंढेगा और उसके गुनाहों का पर्दाफाश करेगा। निशा की आत्मा ने राहुल को उसके बिजनेस पार्टनर का नाम बताया। वह श्यामलाल था, जो अब भी शहर में रहा था। अगले दिन राहुल, रीना और करण ने श्यामलाल के ठिकाने का पता लगाने की कोशिश शुरू की। उन्होंने उसके ऑफिस और उसके घर के आसपास निगरानी की, मगर श्यामलाल कहीं नजर नहीं आ रहा था। आखिरकार एक दिन उन्हें पता चला कि श्यामलाल अक्सर शहर के एक पुराने मंदिर में पूजा करने जाता है। राहुल और उसके दोस्तों ने उसे पकड़ने की योजना बनाई। उन्होंने मंदिर के पास एक जगह चुनी जहां से श्यामलाल के आने जाने का रास्ता दिखाई देता था। अगली सुबह श्यामलाल मंदिर में गया। जैसे ही वह वापस लौटने लगा, राहुल और उसके दोस्तों ने उसे घेर लिया। राहुल ने श्यामलाल से उसके गुनाहों का हिसाब मांगा। श्यामलाल ने पहले तो ये सब मानने से इनकार किया, मगर जब राहुल ने निशा की आत्मा का नाम लिया तो श्यामलाल के चेहरे पर घबराहट दिखने लगी। राहुल ने उससे कहा, निशा की आत्मा अब भी तुम्हारे अपराध का बदला चाहती है, तुम्हारे गुनाहों का अंत होना ही चाहिए। श्यामलाल की आंखों में डर समा गया। उसने हकलाते हुए कहा, मैंने लालच में आकर यह सब किया था, मुझे माफ कर दो। राहुल ने श्यामलाल को पुलिस के हवाले कर दिया और उसके गुनाहों का पर्दाफाश किया। श्यामलाल को अपने किए की सजा मिली और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। राहुल ने निशा के बंगले में जाकर उसे बताया कि उसके गुनाहगार को सजा मिल गई है। निशा की आत्मा ने आशीर्वाद देकर कहा, तुमने मुझे इंसाफ दिलाया, अब मैं शांति से जा रही हूं। उसकी आत्मा ने एक उज्ज्वल प्रकाश में बदलकर आसमान की ओर उड़ान भरी और बंगले का भूतिया माहौल हमेशा के लिए शांत हो गया। राहुल और उसके दोस्तों के सामने निशा की आत्मा ने एक अंतिम आशीर्वाद के रूप में मुस्कान दी। वह अब शांति से जाने के लिए तैयार थी और धीरे धीरे उसकी धुंधली आकृति लुप्त होने लगी।
राहुल, रीना और करण की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके दिलों में एक संतोष भी था कि उन्होंने एक निर्दोष आत्मा को न्याय दिलाया। जैसे ही निशा की आत्मा अदृश्य हुई, बंगले का वातावरण अचानक से बदल गया। उसका सारा डरावना माहौल गायब हो गया और वहां अब एक शांति और पवित्रता का एहसास था। राहुल, रीना और करण जब गांव वापस लौटे तो उन्हें लोगों ने घेर लिया। गांव वाले ये जानना चाहते थे कि बंगले में आखिर क्या हुआ और वे कैसे वापस आए। राहुल ने गांव वालों को निशा की कहानी और उसके साथ हुए अन्याय के बारे में विस्तार से बताया। गांव के लोग भावुक हो गए। उन्होंने निशा और उसके परिवार की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। गांव के मुखिया ने राहुल और उसके दोस्तों की बहादुरी को सम्मानित करने का फैसला किया और एक छोटा समारोह आयोजित किया। गांव वालों ने उस भूतिया बंगले को फिर से एक स्मारक के रूप में तैयार करने का निर्णय लिया। उन्होंने वहां एक छोटा मंदिर बनवाया जहां लोग आकर अपने दुखों को बांट सकते थे और निशा की आत्मा के प्रति सम्मान प्रकट कर सकते थे। इस मंदिर का नाम निशा का मंदिर रखा गया और वहां हर साल विशेष पूजा अर्चना होने लगी। राहुल और उसके दोस्तों के कारण गांव वालों का विश्वास वापस लौट आया था। उन्होंने ये मान लिया कि चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों न हो, सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलकर उसे अवश्य समाप्त किया जा सकता है। कुछ दिनों बाद राहुल को एक सपना आया। उसने देखा कि वह एक बगीचे में है जहां फूल खिले हुए हैं और वहां एक सुंदर सी लड़की मुस्कुराते हुए खड़ी है। वह लड़की निशा थी। उसने राहुल से कहा, तुमने मेरे साथ जो न्याय किया उसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगी। तुमने मेरे और मेरे परिवार की आत्मा को शांति दी। अब मैं मुक्त हूं और किसी बेहतर दुनिया में जा रही हूं। राहुल ने अपनी आंखों में आंसू लिए कहा, निशा, ये मेरा सौभाग्य था कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाया। जाओ, शांति से रहो। सपना खत्म होते ही राहुल की आंखें खुली और उसने महसूस किया कि निशा सच में अब मुक्त हो चुकी है। उसके मन में शांति और संतोष का एहसास था कि उसने एक नेक काम किया है। राहुल की ये बहादुरी और निस्वार्थता की कहानी गांव में एक प्रेरणा का स्रोत बन गई। लोग अब भी बच्चों को ये कहानी सुनाते हैं कि कैसे एक युवक ने सच्चाई का साथ देकर एक भटकती आत्मा को मुक्ति दिलाई। यह कहानी अब पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है और हर बार सुनने वाले के दिल में एक सुकून और उम्मीद का एहसास जाग उठता है। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चाई और निस्वार्थता से किया गया कार्य कभी बेकार नहीं जाता। चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, न्याय हमेशा अपने मार्ग पर चलता है और अंततः विजय प्राप्त करता है। इस तरह कहानी का एक सुखद अंत हुआ। राहुल और उसके दोस्तों की बहादुरी और निष्ठा ने एक भटकती आत्मा को मुक्ति दिलाई और गांव में हमेशा के लिए एक नई शुरुआत की नींव रख दी।